नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप लोगों का मेरे चैनल में। तो दोस्तों देखिए, आज हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं सोशल साइंस के जो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो सोशल साइंस में भी बहुत सारे पार्ट हैं दोस्तों। हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हिस्ट्री में आज हम शुरुआत करेंगे। तो हिस्ट्री का हम पहला चैप्टर कवर करेंगे आज, जिसमें से ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। पहला जो चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है दोस्तों, इसको आज कवर करेंगे। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि कावूर कावूर कौन था। दोस्तों कावूर कौन था, हम सबको पता है कि कावूर जो था दोस्तों सार्डिनिया और पिडमार्ट का प्रधानमंत्री था दोस्तों। सार्डिनिया पिडमार्ट एक देश था दोस्तों, वहाँ का प्रधानमंत्री था कावूर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, कार्बोनरी है। कार्बोनरी क्या है दोस्तों, कार्बोनरी क्या है दोस्तों, तो हम सब जानते हैं कार्बोनरी में जो है, कार्बोनरी एक है इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन है। ठीक है दोस्तों, इटली में जो क्रांतिकारी जो होते थे दोस्तों, उसका एक संगठन था, उसका नाम था दोस्तों कार्बोनरी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि यंग इटली की स्थापना कब हुई। यंग इटली की स्थापना कब हुई दोस्तों, तो हम सब जानते हैं कि यंग इटली की स्थापना जो हुई दोस्तों 1831 में हुई। ऑप्शन देखेंगे 1831 कहाँ पे है, तो ये ऑप्शन बी जो है दोस्तों वो 1831 है। ठीक है दोस्तों, फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि यंग इटली की स्थापना किसने की। दोस्तों हम सब जानते हैं कि यंग इटली की स्थापना जो की थी दोस्तों वो ज्यूसेपे मैत्सिनी ने की थी दोस्तों, ज्यूसेपे मैत्सिनी। ठीक है दोस्तों, ये यंग इटली की स्थापना किए थे सर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था। 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था दोस्तों, तो हम सब जानते हैं कि लुई एक्सवीआई जो था दोस्तों, लुई 16 जो था दोस्तों वो फ्रांस का सम्राट था दोस्तों अशोक की क्रांति के समय। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार पर कब प्राप्त हुआ। फ्रांस की महिलाओं को जो दोस्तों मताधिकार मतलब वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ दोस्तों, तो फ्रांस की महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1946 को प्राप्त हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना दोस्तों, तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट 1848 को बना था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि 19वीं सदी को कौन सा युग कहा जाता है। 19वीं सदी को उदारवाद का युग कहा जाता है दोस्तों, 19वीं सदी को उदारवाद का युग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने कौन सी नीतियां अपनाई। जर्मनी के एकीकरण को जर्मनी को एक करने के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीतियां अपनाई थी दोस्तों, तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने सहयोग की नीति अपनाई थी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि इंग्लैंड में क्रांति कब हुई थी। इंग्लैंड में क्रांति कब हुई थी दोस्तों, तो हम सब जानते हैं इंग्लैंड में क्रांति 1688 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। इंग्लैंड में क्रांति 1688 में हुई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हिस्ट्री का पहला चैप्टर है। हिस्ट्री के दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं हम दोस्तों। हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है कि इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। इसमें भी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, कन्फ्यूशियस कौन था। कन्फ्यूशियस कौन था दोस्तों, तो कन्फ्यूशियस जो था दोस्तों वो चीन का विचारक था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि हुआ हुआ आंदोलन कब शुरू हुआ। दोस्तों हम सब जानते हैं कि हुआ हुआ आंदोलन जो शुरू हुआ दोस्तों वो 1939 को शुरू हुआ था दोस्तों। हुआ हुआ आंदोलन 1939 को शुरू हुआ था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इंडो चाइना किस देश से मिलकर बना है। इंडो चाइना किस देश से मिलकर बना है दोस्तों, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हम जानते हैं कि इंडो चाइना जो है कंबोडिया में, वियतनाम में, लाओस सब देश से मिलकर बना है दोस्तों। तो उपयुक्त सभी आंसर इसका है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि फ्रेंच इंडो चाइना का गठन कब किया गया। दोस्तों फ्रेंच इंडो चाइना का गठन कब किया गया है दोस्तों, फ्रेंच इंडो चाइना का गठन जो दोस्तों 1887 को किया गया था दोस्तों। 1887 ऑप्शन में हमारे पास है ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी दोस्तों। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी दोस्तों, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो ची मिन्ह ने की थी दोस्तों, ये हो ची मिन्ह। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक क्या कहलाते थे। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक क्या कहलाते थे दोस्तों, तो वियतनाम में जो फ्रांसीसी नागरिक रहते थे दोस्तों उसको कॉलोन कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में हुई थी दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि अमेरिका और वियतनाम के बीच किस संधि से युद्ध समाप्त हुआ था? कौन सी संधि हुई थी अमेरिका और वियतनाम में जो लड़ाई हो रहा था पहले, तो उसमें से कौन सी संधि से वो जो हुई थी युद्ध समाप्त हुआ था दोस्तों? तो हम सब जानते हैं दोस्तों, जो पेरिस शांति संधि, इसका नाम सुना है हम लोगों ने। पेरिस शांति संधि जो हुआ था दोस्तों, उसकी वजह से अमेरिका और वियतनाम में युद्ध समाप्त हो गया था दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि हनोई में किसकी महामारी फैली और कब? ठीक है दोस्तों, हम हनोई जो था दोस्तों, उसमें एक महामारी फैली थी। वो कौन सी फैली थी और कब फैली थी महामारी दोस्तों? तो हम सब जानते हैं कि हनोई में जो महामारी फैली थी दोस्तों, वो ब्यूबानिक प्लेग 1903 में फैली थी दोस्तों। ब्यूबानिक प्लेग जो दोस्तों वो 1903 में फैली थी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि 20वीं सदी के पहले दशक में वियतनाम में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय था? 20वीं सदी के पहले दशक में वियतनाम में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय था दोस्तों? तो पूरब की ओर चलो था दोस्तों। पूरब की ओर चलो एक आंदोलन चल रहा था दोस्तों उस वक्त। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा चैप्टर हमने कवर कर लिया। अब तीसरे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा चैप्टर हमारे पास क्या कि भारत में राष्ट्रवाद के बारे में जो क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारत में राष्ट्रवाद ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा दोस्तों? साइमन कमीशन भारत जो दोस्तों 1988 में पहुंचा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे। गदर पार्टी के प्रमुख नेता हरदीया लाल थे दोस्तों। गदर पार्टी के प्रमुख नेता हरदीया लाल। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि शेरे पंजाब किसका उपनाम है? ठीक है दोस्तों, हम सब जानते हैं कि लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, तो लाला लाजपत राय जो है दोस्तों वो शेरे पंजाब है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था दोस्तों। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था क्या भारत के एक उत्तरदायी सरकार बना सकने में ब्रिटिश सरकार की असफलता के कारण, या जलियांवाला बाग के में भारतीयों की हत्या के विरोध में, या भारतीय माल के उपभोग को प्रोत्साहित करने के, या बंगाल विभाजन के विरोध में? हम सब जानते हैं दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन जो चलाया गया था दोस्तों, वो बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पहले अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हम लोग जानते हैं दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध 1914 को हुआ था दोस्तों। 1914 से 1918 को ये प्रथम विश्व युद्ध चला था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि अगला क्वेश्चन है कि रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था दोस्तों? तो रोलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था दोस्तों, हम सब जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ दोस्तों? तो हम सब जानते हैं कि असहयोग आंदोलन जनवरी 1921 को शुरू हुआ था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, असहयोग आंदोलन जनवरी 1921 को शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? बंगाल विभाजन का जब हुआ था 1905 में, ठीक है दोस्तों, उसमें वायसराय कौन था दोस्तों? तो वायसराय लॉर्ड कर्जन था दोस्तों। उस समय का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी दोस्तों? तो हम सब जानते हैं कि एनी बेसेंट का नाम सुना है हम लोगों ने दोस्तों। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष यही बनी थी। ठीक है दोस्तों, फिर से अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। ये तीसरा चैप्टर खत्म हुआ दोस्तों। अगला चैप्टर हमारे पास क्या है दोस्तों कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे इसमें जो है थोड़े दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत 1929 में हुई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत 1929 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से सबसे बुरा असर किसको पड़ा था? दोस्तों हम जानते हैं विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जब हुआ था तो उससे सबसे बुरा असर जो पड़ा था वो अमेरिका को पड़ा था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि 16वीं शताब्दी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, इसका अर्थ क्या है? 16वीं शताब्दी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, इसका अर्थ यह है कि दोस्तों कि संसार के एक देश जो है दूसरे देश के निकट आने लगे थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये 16वीं शताब्दी में जो दुनिया सिकुड़ने का अर्थ यही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है दोस्तों? तो हम जानते हैं कि एशिया जो एक ऐसा महाद्वीप है जिसको महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि वास्को डी गामा ने किस देश की खोज की थी? दोस्तों हम सब जानते हैं दोस्तों, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि विश्व आर्थिक मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था? दोस्तों विश्व आर्थिक मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो हम जानते हैं कि आर्थिक मंदी का भारत पर जो प्रभाव पड़ा था दोस्तों, वहां पे जो आयात निर्यात होता था वो घट गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है? हम सब दोस्तों जानते हैं कि एशिया महाद्वीप जो है यहाँ पे इंसान रहते हैं, तो यहाँ पे इसको मानव का घर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि 19वीं शताब्दी में यूरोप की लोग किन महाद्वीप में जाकर बसे थे? 19वीं शताब्दी में यूरोप की लोग जो थे दोस्तों वो किन महाद्वीप में जाकर बसे थे? तो हम सब जानते हैं दोस्तों वो गए थे अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? तो हम सब जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है दोस्तों वो एशिया महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों, फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है दोस्तों? कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो हम सब जानते हैं कि उत्तरी अमेरिका जो है दोस्तों वो नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका आंसर होगा दोस्तों इसका। ठीक है दोस्तों, फिर ये चैप्टर भी खत्म हो गया दोस्तों। अब अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगला चैप्टर हमारे पास क्या है दोस्तों कि औद्योगिकरण का युग। ठीक है दोस्तों, औद्योगिकरण का युग जो था दोस्तों उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों पहले ऐसे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले? इंग्लैंड में कारखाने सबसे पहले कब खुले थे दोस्तों? तो 1730 में ही कारखाने खुलने शुरू हो गए थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है दोस्तों? तो लौह इस्पात उद्योग जो है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा उत्पाद है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में ऊनी वस्त्र का उत्पादक सबसे बड़ा देश है दोस्तों। हम सब जानते हैं कि विश्व में ऑस्ट्रेलिया जो है दोस्तों ऊनी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, मुंबई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित हुई थी? मुंबई में पहले कपड़ा मिल कब स्थापित हुई थी दोस्तों? तो हम सब जानते हैं कि मुंबई में जो पहला कपड़ा मिल स्थापित हुआ था दोस्तों वो 1854 में ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? हम सब जानते हैं दोस्तों भाप इंजन का आविष्कार जो किया था दोस्तों वो जेम्स वाट ने किया था। ठीक है दोस्तों, फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा माना जाता है? भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा माना जाता है दोस्तों? तो हम सब जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा उद्योग जो होता है दोस्तों वो सूती वस्त्र उद्योग माना जाता है। ठीक है दोस्तों, भारत सबसे ज़्यादा कौन सा चीज़ प्रोड्यूस करता है? तो सूती वस्त्र। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो हम जब जानते हैं कि विश्व में सबसे बड़ा चीनी का उत्पादक देश भारत है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि विश्व में रेशमी वस्त्र का उत्पादक सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों? विश्व में रेशमी वस्त्र सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित होता है दोस्तों? तो हम सब जानते हैं दोस्तों चीन जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा रेशमी वस्त्र बनाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि भारत के का किस बंदरगाह से विदेशों के साथ व्यापार होता है? भारत का कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है दोस्तों बंदरगाह जिससे विदेशों में व्यापार होता है दोस्तों? तो हम सब जानते हैं कि सूरत एक ऐसा एयरपोर्ट है जिससे जहाँ से विदेशों में व्यापार होता है। ठीक है दोस्तों, फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि भारत में पहली कपड़ा मिल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? मतलब पहला कपड़ा मिल जो हुआ था दोस्तों वो कब और कहाँ स्थापित हुआ था दोस्तों? तो हम सब जानते हैं कि 1854 ईस्वी में मुंबई में जो हुआ था दोस्तों भारत का पहला कपड़ा मिल स्थापित हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये थे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन हैं, 50 क्वेश्चन हमने कराए हैं दोस्तों। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। अगर इसको आपने कर लिया तो कहीं और जगह से आपको ऑब्जेक्टिव्स करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसको वीडियो को अगर एंड तक देख लिया होगा आप लोगों ने तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करिए दोस्तों में दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और क्या करना है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में बताइएगा और किस किस चीज़ को कवर करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।